जय हिंद दोस्तों, मैं मिराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रतिशत का क्लास चल रहा है। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है बहुत ही अनोखी टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ामों में इससे एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए। कहता है कि क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होने से राजू 480 रुपये में 2 केजी कम खरीदता है। 2 केजी कम खरीदता है। तो इसमें दो क्वेश्चन हो सकता है। पहला हो जाएगा वस्तु की कुल मात्रा क्या है। दूसरा हो सकता है वस्तु की प्रारंभिक मूल्य क्या है। तीसरा हो सकता है वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपका हो सकता है। देखिए, हमने पहला क्लास यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देखें। इस पाठ को, इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं यह कैसे काम करता है। हम लोग जानते हैं कि ये 25% को हम लोग भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं 25/100। हम लोग जानते हैं कि ये टोटल यूनिट को दर्शाता है और ये जो होता है वृद्धि या कमी को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? वृद्धि या कमी को दर्शाता है। ये कुल भाग को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुल भाग को दर्शाता है। चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कितना आसानी से हम इस प्रश्न का जो उत्तर है हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी देखेंगे, जिसे साधारण विधि कहा जाता है, जनरल रूल्स कहा जाता है। देखिए, 25 एकम 25 और 25 चौका 100 आपका क्या हो गया? 1/4। देखिए, कह रहा है कि 2 केजी की कमी होती है, यानी कि ये एक जो यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 का। ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 का, यानी कि 2 केजी का। तो ये निश्चित रूप से आपका कुल मात्रा क्या हो जाएगा? आपका 8 केजी हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका है, जब आपका 25% की वृद्धि हुआ तो व्यक्ति को कितना मात्रा मिल रहा था? वह व्यक्ति को 8 केजी। देखिए, हमें 2 तरह का मात्रा मिलेगा। जब 25% वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो 8 केजी मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 8 केजी मिल रहा था। जब आप पीछे जाएंगे प्रारंभिक अवस्था में तो मूल्य बढ़ने से पहले कितना केजी मिलता था? तो यहाँ जब 2 केजी कम मिल रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ 2 केजी अधिक मिलेगा। ध्यान देंगे इस बात को, थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे बातों को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ये है वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। तो आपका 1 यूनिट जो दर्शाता है 2 को, तो 4 यूनिट दर्शाएगा आपका क्या होगा?
4 यूनिट दर्शाएगा 2, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं समझ में आता, 1 से 1 गुना और 2 से 4 में गुना, यानी कि 8 यूनिट हो जाएगा। यानी कि वर्तमान जो स्थिति दर्शा रहा है आपका 8 यूनिट का, और प्रारंभिक स्थिति किसका दर्शा रहा है 10 यूनिट का, यानी कि वर्तमान में उसको 8 kg सामान मिलता था और मूल्य बढ़ने से पहले उसको 10 kg सामान मिलता था। यहाँ एक पहला प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि पहला उत्तर में है क्या कि एक तो मूल्य बढ़ने के बाद, यानी कि 25% वृद्धि के बाद उसको कितना सामान मिलता था 8 kg, और जब नहीं बढ़ता था तो यहाँ देखिए 2 kg जब कम मिला है, इसका मतलब पहले 2 kg अधिक मिलता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ 2 kg अधिक मिलता है तो आपका ये 10 kg हो जाएगा, 8 + 2, ये तो आपका पहला मूल्य मिल गया। तो आपको पता है कि टोटल मूल्य जो है, यहाँ टोटल मूल्य आपका जो है 480 रुपया है। तो यदि आप निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, यदि आप निकालना चाहते हैं कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक वजन कितना है आपका 10 kg है, तो 10 से भाग दे देंगे, 10 से 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या है 48 रुपये प्रति kg हो जाएगा। कितना होगा 48 रुपये प्रति kg हो जाएगा। और जब हम लोग वर्तमान मूल्य की स्थिति को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 480 रुपया तो आपको मिलता था, और वजन कितना मिल रहा है आपका 8, तो देखिए 8 × 6 = 48, यानी कि 60 रुपये प्रति kg के हिसाब से वर्तमान में मिल रहा है। देखिए ये आप बिना पेन पेपर को भी मन में बना सकते हैं। जैसे 1/4 यानी 1 का रिप्रेजेंट करता है 2, तो 4 के लिए 8 हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में 8 kg मिलता है। तो वर्तमान स्थिति का मूल्य निकालना है तो क्या होता है, वर्तमान के लिए क्या हो जाएगा आपका 8 × 6 = 48, यानी कि 60 रुपये वर्तमान में उसका मूल्य है। क्योंकि 25% वृद्धि हुआ है, तब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो बाद वाला मूल्य है, यानी कि मूल्य वृद्धि के बाद का मूल्य जो है वह 60 रुपये होगा। और जब पहले आपका यहाँ 2 kg कम मिलता है, तो निश्चित रूप से पहले जो होता था 2 kg अधिक मिलता था, तो प्रारंभ में क्या होगा 2 kg बढ़ जाएगा, यानी कि 8 × 2 = 10, यानी कि 48 रुपये kg, यानी कि मूल्य बढ़ने से पहले 48 रुपये में जो सामान मिलता था, मूल्य बढ़ गया तो 60 रुपये प्रति kg मिलने लगा। चलिए यदि आप सलाह दें तो इसको हम लोग क्या होता है साधारण विधि से भी देख लेते हैं, उसके बाद अन्य क्वेश्चन केवल ट्रिकी से ही देखेंगे, क्योंकि ट्रिकी विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समझने वाली है। देखिए आप मैं ट्रिक कोई नहीं बता रहा हूँ और ये कोई ट्रिकबाजी नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट है। यदि आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया प्रति kg है ना। तो वर्तमान मूल्य बराबर देख लीजिए, यहाँ 25% की कमी हो रहा है, तो निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है, तो 1/4 यानी कि 1 की वृद्धि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए x + x × 25/100। ध्यान देंगे 25 से कम 25, 25 × 100, यहाँ पर बचेगा x/1 कर दीजिए प्लस x/4, तो 4 × 1 = 4x प्लस x/4 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 5x/4। ये क्या हो जाएगा वर्तमान मूल्य हो जाएगा। क्या होगा वर्तमान मूल्य हो जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ बाद में देख लेंगे, यहाँ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा, है ना। वर्तमान में क्या है आपका x 480 बटे, यानी कि मात्रा निकालना है, तो मात्रा यानी कि ये रुपया है, ये क्या होता है रुपया है, तो रुपया से रुपया में भाग देंगे तो kg निकल जाएगा, माइनस 480 बटे 5x/4, और कितना बेसी मिलता है 2 kg बेसी मिल जाता है। ध्यान देंगे 480 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x और माइनस 4/5x बचेगा। ध्यान देंगे
ये जो पलटेगा ऊपर है ना, रिवर्स होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो 480 इंटू 5x, लघुत्तम क्या होगा 5x, x में 1 से भाग देंगे तो 5 बचे, यानी कि 5 है ना, सॉरी 5 केवल बचेगा, x नहीं होगा, 5 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो आपका बचा है 480 गुने 1/5x बराबर 2। ध्यान देंगे ये तिरछा तिरछी ये तो हमेशा अंश में ही है, ध्यान देंगे तो 5 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 5x गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 480। तो x बराबर क्या हो जाएगा 48, यानी कि दाम बढ़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था 48 रुपया प्रति केजी था, 48 रुपये प्रति केजी था दाम बढ़ने से पहले। और दाम बढ़ने के बाद यानी वर्तमान मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे तो x का मान आपका है 5x/4, x का मान आपको पता है कि 5 गुने 48, x का मान आ गया है /4 है ना। तो 12 चौक 48, 4 एकम 4, यानी कि 5 गुने 12 बराबर 60 रुपये प्रति केजी आपका वर्तमान मूल्य होगा, यानी 25%। देखिए इतना आपको तितिमा करना पड़ेगा, यदि कंसेप्ट आप निकाल लेते हैं तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए आगे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है कि चीनी के मूल्य में बीस प्रतिशत की वृद्धि होने से 20% की वृद्धि होने से 360 रुपये में राधा 3 केजी चीनी कम खरीदती है। तो मूल्य बढ़ने से पहले चीनी का मूल्य क्या था। देखिए यही क्वेश्चन है, ये सीजीएल में और एमटीएस में दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हम लोग अपने ट्री की विधि से कॉन्सेप्ट वाला से बनाते हैं। देखिए 20% की वृद्धि होती है तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो 20 एकम 20 और 20 पचे 100, ये आपका बना 1/5। हमने बताया था कि ये कुल मात्रा को दर्शाता है, जबकि ये अंश वाला जो होता है, हर वाला जो होता है कुल मात्रा को दर्शाता है, अंश वाला का तो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। तो 1%, एक यूनिट का मतलब है ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो निश्चित रूप से ये क्या होगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 3 यानी कि 15, यानी कि वर्तमान में व्यक्ति को यानी कि राधा को कितना चीनी मिलता है 15 केजी चीनी मिलता है। वर्तमान में कितना मिलता है 15 केजी चीनी मिलता है वर्तमान में। लेकिन ये पूछ रहा है पहले चीनी, पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो पहले की मात्रा ध्यान दें। तो जब मूल्य बढ़ गया है तो 3 केजी कम मिलता है। इससे पता चलता है कि मूल्य बढ़ने से पहले, इससे पता चलता है कि मूल्य बढ़ने से पहले राधा को क्या था 15 केजी अब मिलता है, लेकिन 3 किलो अधिक पहले मिलता था, यानी 18 केजी पहले मिलता था और अब कितना मिल रहा है 15 केजी मिलता है।
ये यहाँ से तो दोनों मात्रा आपको पता चल गया। अगर वर्तमान मूल्य का बात करें, वर्तमान मूल्य पूछे चीनी का प्रति केजी, तो हमको टोटल रुपए कितना है 360 है। और 360 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो 15 दूना 30 और 15 चौका 60, यानी कि वर्तमान में क्या है 24 रुपये प्रति केजी आपका चीनी मिलता है। वर्तमान में कितना मिलता है 24 रुपये प्रति केजी, है ना। तो पहले कैसे मिलता था, तो 360 है ना, 360 है, 18 से भाग देंगे तो क्या होगा 18 दूने 36, यानी 20 रुपये, है ना, प्रति केजी मिलता था। देखिए ये ट्रिक जो है ये आसानी से आप बिना पेन पेपर का भी बना सकते हैं। ध्यान देंगे, एक जो रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 5 गुने 3 यानी 15 केजी, यानी कि वर्तमान में उसको जो सामान मिल रहा है, यानी जो चीनी मिल रहा है 15 केजी मिल रहा है। तो जब आपको मात्रा पता चल गया और मूल भी पता है ही क्वेश्चन में, तो आप 360 में 15 से भाग देते हैं तो 24 रुपये प्रति केजी आपका वर्तमान मूल्य होता है। किसका, तो चीनी का होता है। और मूल्य बढ़ने से पहले आपका मात्रा देखें तो देखें अभी जो मूल्य बढ़ गया है तो 3 केजी कम मिलता है। इससे पता चलता है कि जो मूल्य बढ़ने से पहले था वह 3 केजी अधिक मिलता था, तभी तो कम मिला है। तो 15 केजी पहले मिलता था, अभी मिल रहा है, और 3 केजी पहले मिलता था, तो 18 केजी यानी कि पहले जो मिलता था 18 केजी मिलता था। तो पहले चीनी का मूल्य क्या था 20 रुपये प्रति केजी था, जबकि 20% बढ़ा तो आपका 4 रुपया बढ़ गया, यानी कि 24 रुपये प्रति केजी पहले चीनी का मूल्य था। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और इससे अधिक क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप बताएं कि कहाँ इसमें आपको दिक्कत है, वहाँ पुनः कमेंट करेंगे, आपको सुधार दिया जाएगा। इसको क्या लॉन्ग प्रोसेस से बता दें? हमको नहीं लगता है कि आपको दोबारा समझाना पड़ेगा, है ना। यदि कहीं दिक्कत होती है तो अन्य एपिसोड में इससे संबंधित और क्वेश्चन ला दिया जाएगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वे सीडीएस में भी पूछा हुआ है ना। है क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी, इसके पहले जो भी होता था वृद्धि हो रहा था, अब की बार कमी हो रहा है। ध्यान देंगे, कमी होने से मोहन 100 रुपये में 3 केजी अधिक टमाटर खरीद सकता है। तो टमाटर का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य वर्तमान मात्रा तथा प्रारंभिक मात्रा क्या होगा। ये है
इतना एक के बार क्वेश्चन एक एक प्रश्न में दे दिया जाए तो हम क्वेश्चनों को स्किप करते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि यदि मैं इस ट्रिक से बताता हूँ, इस कंसेप्ट के बताता हूँ, तो हमको आशा है कि आप क्वेश्चन को स्किप ना करके इसे ज़रूर हल करेंगे। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ 21% है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत है, कर देता। देखिए 21% से तात्पर्य है 21/100। तो ध्यान देंगे, आपको बताया थे कि ये जब भी अंश वाला जो है वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, यानी कि जो 21% बढ़ा है तब 3 kg बढ़ा है, 21 kg बढ़ा है तब कि 3 kg बढ़ा है। तो लिख सकते हैं कि 21 बराबर 3 यूनिट, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 3/21 गुने 100, 3 सते 21, यानी कि 100/7 kg, 100/7 kg आपका ये जो है मात्रा आ गया। क्या आ गया? मात्रा। ये कौन सा मात्रा है पता है? ये वर्तमान मात्रा है। क्या है? वर्तमान मात्रा है। यदि प्रारंभिक मात्रा की बात करें तो देखिए अभी 3 kg क्या होता है, 3 kg अधिक मिलता है। इससे तात्पर्य है कि प्रारंभ में क्या होता था, कम मिलता होगा। तो प्रारंभिक टमाटर की मात्रा क्या हो जाएगा आपका 100/7 घटाओ 3 हो जाएगा। 3 kg घटाएंगे तब ना पहले जाएंगे। तो देखिए 100 यहाँ बाटा में 1 दीजिए, यहाँ देखिए लघुत्तम 7 हो जाएगा, 7 × 100 माइनस 7 × 21, यानी कि 100 में से 20 जाएगा तो 80 में से 1 जाएगा तो 79/7 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका ये kg, यानी कि ये आपका प्रारंभिक मात्रा हो गया। तो आपको मूल्य निकालना आसान हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य, टमाटर नहीं लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। तो प्रारंभिक मूल्य आपको देखिएगा पैसा कितना है 100 है। कितना है? 100 है। और मात्रा है प्रारंभिक कितना 79/7। इसको पलटेंगे तो क्या बचेगा 100 गुने 7/79 बराबर क्या हो जाएगा 100, 700/79। ये आपका रुपये प्रति kg हो गया। भाग दे देंगे। ये आ गया आपका प्रारंभिक। क्या है? प्रारंभिक है ना। तो वर्तमान मूल्य आपका बताते हैं। कुल मूल्य कितना है 100 है बटे वर्तमान मात्रा कितना है, वर्तमान मात्रा आपका 100/7 है। तो देखिए 100/7 ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 100 गुने 7/100, 100 से 100 कर दिएगा 7 रुपये प्रति kg, 7 रुपये प्रति kg। इससे पता चलता है कि वर्तमान में सस्ता मिल रहा है और प्रारंभ में अधिक मूल्य पर मिलता था। तो देखिए आपका 4 क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन का आपका जवाब मिल गया। पहला है कि टमाटर का वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान मूल्य क्या है यहाँ पर है देखिए 700/79 रुपये प्रति kg। और कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य जो है ये 7 रुपये प्रति kg है। उसके बाद आपका कह रहा है कि वर्तमान मात्रा क्या है, वर्तमान मात्रा क्या है तो 100/7 kg है। प्रारंभिक मात्रा क्या है तो 79/7 kg है। इतना आपको बताने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगी। यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसमें सुधार की जाएगी और आपका हर एक सलाह क्या होता है स्वीकार है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।